डिवीज़न 14 में हुकूमती अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत जो काउंटर कायम किए गए, इस पर आवाम का हजूम को देखते हुए हर ऐसा परेशान हाल आवाम को देखकर सैयद शकील डीसीसी सेक्रेटरी ने यहाँ जायजा लिया और ओहदेदारान से तमाम तर तफसीलात पे वाकफियत हासिल की। इन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो खौफजदा ना हो और यहाँ वहाँ मी सेवा सेंटर के चक्कर हरगिज ना लगाए और इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके आधार कार्ड के जरिए और जिनके पास राशन कार्ड है उसके जरिए आपको जहाँ जिस किसी डिवीजन में, जैसे हर डिवीजन में ये काउंटर कायम किए गए, उन काउंटर पर ही फॉर्म हासिल करें आधार कार्ड या राशन कार्ड बताकर और उसी काउंटर पर खानापुरी के बाद दाखिल करे, सबमिट करे। इस बात का सैयद शकील डीसीसी सेक्रेटरी ने इजहार किया। आवाम क्योंकि मी सेवा सेंटर और एमआरओ दफ्तर के चक्कर काटते हुए कसीर तादाद में देखी जा रही है और वो परेशान ख्वातीन को देखकर इन्होंने ओहदेदारान से तमाम तफसीलात हासिल करते हुए आवाम को वाकिफ करवाया और कहा कि अगर 6 जनवरी तक भी आप फॉर्म के अदखाल में नाकाम हो जाते हैं तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अगले 4 माह में फिर इसी तरह 8 रोज का अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए फिर से दरख्वास्तें हासिल की जाएगी। किसी को भी यूं ही महरूम नहीं किया जाएगा। जो मुस्तहिक अफराद है उनसे दरख्वास्तें हासिल करके कांग्रेस हुकूमत का मकसद ही यही है, उन्हें फायद पहुंचाए जाए। सैयद शकील का इजहार, अवाम हरगिज खौफजदा ना हो, ना परेशान हो और ना किसी एजेंट या दलाल के झांसे में आए, ना गुमराह कुन बयानात पर तवज्जो दे, बल्कि सीधे सीधे अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड के जरिए जिस किसी डिवीजन में आप रहते हैं उसी डिवीजन में वहां पहुंचकर ओहदेदारान से फॉर्म हासिल करें, इसकी खानापुरी करें और इसको वहीं पर सबमिट कर दें और बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि ये ओहदेदार उसी फॉर्म को लेकर आपके दिए गए तफसीलात के मुताबिक सेल नंबर पर कॉल करके आपके घर तक पहुंचेंगे। जब उस वक्त आपसे सिर्फ आधार कार्ड और राशन कार्ड, अगर महालक्ष्मी स्कीम के लिए आपने 5 लाख लोन के लिए भी इसमें टिक किया है तो प्रॉपर्टी के दस्तावेजात या टैक्स पावती, बैंक पासबुक वगैरह जैसे जरूरी दस्तावेजात तलब करेंगे, तब आपको ये दस्तावेजात ओहदेदारान के हवाले करने होंगे। लेकिन उसमें भी आपको इनकम और कास्ट की कोई जरूरत नहीं होगी। इस बात का सैयद शकील और यहाँ के जिम्मेदारान ने इजहार किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों से बोलना ये है कि जो ये नॉलेज पार्क का जो सेंटर है 14 नंबर वार्ड का है और जो है सो फॉर्म लेने के लिए यहाँ लोग उमड़ के आ रहे, उन्होंने घर पे ही ला के देने वाले थे। बोलना ये था अपन लोग नहीं आए तो फॉर्म घर पे ला के देते थे। अब लिया था फॉर्म तो तकरीबन पहुँच गए। फॉर्म जो नहीं लिए उन्होंने अपना रेशन कार्ड और आधार कार्ड 2 भी लेके आ सकते हैं या आधार कार्ड भी। अभी थोड़ी देर पहले ऑफिसर बोले आधार कार्ड भी लाए तो दे देते उनके बोले। इस ज़िम्मन में आप लोग फॉर्म भर के यहीं सबमिट करना है 14 नंबर वार्ड वालों को, और जिसके लिए इनकम की और ना ही अपने कैश की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खामा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और फॉर्म यहाँ पर के यहाँ पर ही आके लेना है और जो अपने मी सेवा से कलर जिराक्स ला के भर के यहाँ से देना नहीं है। हर एक को यहाँ से फॉर्म दिया जाएगा। आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुफ्त में कांग्रेस गवर्नमेंट का जो फ़ायदे हैं मुफ्त में बगैर खर्चे के फ़ायदा उठा सकते हैं। मुमताज़ इत्तेहाद मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद के जिम्मेदारान का शेख एजाज सदर की क़यादत में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत डिवीज़न 12 में कायम किरदा काउंटर्स पर पहुँचने वाली आवाम को हो रही दुश्वारियों को देखते हुए इनकी जानिब से मुफ्त ज़ेरॉक्स सेंटर कायम किया गया और फॉर्म की खानापुरी भी मुफ्त सहूलत फराहम की गई। फॉर्म के अदखाल में डिवीज़न 12 की आवाम को शेख एजाज और इनकी टीम की जानिब से भरपूर ताउन और रहनुमाई की जा रही है। शेख एजाज, मीर बशारत अली, शेख तैयब, शेख सिराज, शेख गौस, विकास बाली, के नानेश्वर, शेख समीर, शेख अयान, शेख अफजल, अब्दुल अरबाज, इन नौजवानों ने बुरखापोश ख्वातीन और तमामी तबकात की ख्वातीन जो डिवीज़न 12 में रहती है और जो केके गार्डन को जहाँ पर अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत काउंटर कायम किए गए वहाँ पहुँच रही है, लेकिन उन्हें किसी ना किसी वजह से जेरोक्स सेंटर के चक्कर काटने पड़ रहे। जेरोक्स की सहूलत हासिल ना होने से वो परेशान दिखाई देने पर शेख एजाज और इनके साथियों ने मुफ्त जेरोक्स मशीन वहाँ पर
नस्ब करते हुए मुफ्त जेरोक्स की सहूलत फराहम की और ख्वातीन की खूब दुआएं हासिल की। शेख एजाज सदर ने बताया कि मुमताज़ इत्तेहाद मिल्लत सोसाइटी का मकसद ही परेशान हाल गरीब गुरबा आवाम की सहूलत और मदद करना है। इसी मकसद के तहत इन्होंने इस सोसाइटी का क़याम अमल में लाया है और वो किसी न किसी तरह गरीब आवाम की रहनुमाई, इमदाद व ताउन करते आ रहे हैं इस सोसाइटी के बैनर तले, और मजीद मुस्तकबिल में भी आवाम को रहनुमाई व ताउन करने का शेख एजाज और इनके साथियों ने अज़्म जाहिर किया और आवाम से ख्वाहिश की कि वो किसी भी तरह के परेशान ना हो, बल्कि इन्हें अगर जेरोक्स की ज़रूरत है तो यहाँ पर इनसे रुजू हो, जेरोक्स हासिल करें, फॉर्म की खानापुरी करवाएं और काउंटर्स पर दाखिल करवाएं और हुकूमत की स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश जाहिर की। शेख एजाज ने बताया कि अवाम को दलालों से और इनके झांसे से और माशी लूट खसूट से गरीब आवाम को बचाने के मकसद से यहाँ पर काउंटर्स कायम करते हुए इनकी रहनुमाई की जा रही है और मुफ्त में जेरोक्स की सहूलत के साथ साथ फार्मों की भी मुफ्त में खानापुरी और तफसीलात से आवाम को वाकिफ़ करवाते हुए, बिलखुसूस बुरखापोश ख्वातीन को वाकिफ़ करवाते हुए जो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है, इनकी शऊर बेदारी की जा रही है और इन्हें फार्मों के अदखाल में पूरी रहनुमाई और ताउन करने का शेख एजाज ने इजहार किया। मोहम्मद अनीसुद्दीन निरंकारी इंद्रामा कॉलोनी डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रेसिडेंट व कांग्रेस कायद डिवीज़न 12 की जानिब से भी के गार्डन में कायम किरदा अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत जो काउंटर कायम किए गए, यहाँ आने वाली ख्वातीन को फार्मों की तफसीलात, खानापुरी और अदखाल में भरपूर रहनुमाई व ताउन किया जा रहा है। मोहम्मद अनीसुद्दीन कांग्रेस कायद ने बताया कि अवाम बिलखुसूस ख्वातीन, बुरखापोश ख्वातीन फार्मों के अदखाल और खानापुरी को लेकर काफ़ी परेशान हाल यहाँ वहाँ भटकती दिखाई दे रही है। इनकी ताउन और रहनुमाई के लिए मोहम्मद अनीसुद्दीन कांग्रेस कायद भी यहाँ के गार्डन फंक्शन हॉल पर कायम किरदा काउंटर पर ठहर कर ख्वातीन को फार्मों की इजराई और खानापुरी से लेकर फार्मों के अदखाल में भरपूर अंतक मेहनत करते हुए ताउन कर रहे हैं। मोहम्मद अनीसुद्दीन ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने जो इंतखाबात से कबल वादा किया था 6 जमानतों का, उसमें से 2 जमानतें इंतखाबात के फौरी बाद पूरी की जा चुकी है और 4 जमानतों के लिए यहाँ पर फार्म हासिल किए जा रहे हैं, जिसमें नए राशन कार्ड, 500 रुपये गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बरक़ी की मुफ्त सरबराही के साथ साथ 2500 रुपये हर ख्वातीन को वजीफ़ा और माजूरीन के लिए वज़ाइफ, इसके साथ साथ प्लाट रखने वालों के लिए 5 लाख रुपए घर की तामीर के लिए दरख्वास्तें हासिल की जा रही है। अवाम इस सुनहरी मौके से भरपूर इस्तेफादा करे और कांग्रेस हुकूमत जो वादा करती है उसे पूरा करती है, अपने वादों पर अमल आवरी करने वाली हुकूमत है। गरीब आवाम का हाथ थाम कर साथ लेकर चलने वाला कांग्रेस का हाथ है, इस बात का मोहम्मद अनीसुद्दीन ने इजहार किया और अवाम से हुकूमती मराहत से भरपूर इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के आला कायदीन और बिलखुसूस वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी से भी अनीसुद्दीन ने इजहार तशक्कुर किया। कांग्रेस की गरीब आवाम के लिए फलाही स्कीमात की खूब सताइश की और गरीब आवाम को हर एक मुस्तहिक को इन स्कीमात से मुस्तफ़ीद करने के लिए अनीसुद्दीन ने अनथक मेहनत करने का और हर घर तक इन स्कीमात को पहुँचाने का अज़्म भी ज़ाहिर किया।